हेलो दोस्तों। आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा। उसे पढ़ के मन में एक सवाल आया कि दुनिया में इस समय शांति चाहिए या फिर ट्रम्प का एक नया पर्सनल क्लब। रिसेंटली दावोस में डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक नया बम फोड़ा है और वो है बोर्ड ऑफ पीस। सुनने में तो बड़ा पीसफुल लगता है, राइट? बट क्या आपको पता है कि इस पीस की एंट्री फीस $1 बिलियन है और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी मेंबरशिप की एक्सपायरी डेट ट्रम्प खुद तय करेंगे। इंडिया को भी इनविटेशन मिला है, पर सवाल ये है कि क्या इंडिया को एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए जहां रूल से ज़्यादा एक व्यक्ति की मर्जी चलती है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ट्रम्प ने आइडिया गाज़ा में पीस बहाली के नाम पर शुरू किया था। प्लान था कि गाज़ा को रिबिल्ड करना, बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2026 दावोस और ट्रम्प का सुर बदल गया। अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड सिर्फ गाज़ा तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करेगा। बेसिकली ये एक ऐसी बॉडी होगा जो यूनाइटेड नेशंस को साइडलाइन कर सकती है। ये एक पर्सन सेंट्रिक सिस्टम होगा, सारी पावर ट्रम्प के हाथ में। उनका मन हुआ तो किसी को भी निकाल देंगे, जैसे कि हाल ही में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ हुआ। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। इस बोर्ड का चार्टर कहता है कि अगर आप $1 बिलियन देते हो तो ही आप परमानेंट मेंबर हो। ये डिप्लोमेसी है या कोई हाई एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल? कनाडा ने फीस देने से मना किया और उनके पीएम ने जब दावोस में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात की तो ट्रम्प ने अगले ही दिन उनका इनविटेशन कैंसिल कर दिया। दिस इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। एक ऐसा बोर्ड जहां डेमोक्रेटिक डिबेट की जगह नहीं है, जहां ट्रम्प खुद डिसाइड करेंगे कि अगला चेयरमैन कौन होगा, क्या वो सच में ग्लोबल पीस ला सकता है क्या? या ये बस हेजेमनी का एक नया शाइनी गोल्ड प्लेटेड वर्जन है? ग्लोबल लेवल पर फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे पुराने अलाइज ने पहले ही इससे दूरी बना ली है। उन्हें डर है कि इससे यूएन कमज़ोर होगा, पर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन कर दिया है। अब इंडिया के लिए ये एक बड़ा डिसीजन होगा कि चूँकि इंडिया हमेशा से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सपोर्टर रहा है। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है कि इंडिया किसी के दबाव में नहीं आता। तो क्या अब हम एक ऐसे बोर्ड का हिस्सा बनेंगे जहां इक्विटी नहीं सिर्फ इन्फ्लुएंस बिकता है? आर्टिकल का आर्गुमेंट है इंडिया को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि शांति धमकियों से नहीं सहमति से आती है। अब ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है? आप तो सोच रहे होंगे कि बॉस हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करेगा कि कल को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व होंगे। अगर दुनिया के फैसले सिर्फ वही लोग लेंगे जो $1 बिलियन दे सकते हैं तो गरीब और डेवलपिंग नेशंस की आवाज़ तो दब ही जाएगी। यूथ के लिए ये एक लेसन है क्रिटिकल थिंकिंग का। अगर हर चीज़ जो पीस के नाम पर बेची जाए वो पीसफुल नहीं होती। ग्लोबल स्टेबिलिटी किसी एक इंसान की मन मर्जी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। सो इस मामले में फाइनल थॉट यही हो सकता है, पीस इज़ ए प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। इंडिया का स्टैंड हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली और परिवार में सब बराबर होते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चलता। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को ट्रम्प के इस एक्सक्लूसिव क्लब में जाना चाहिए या अपनी इंडिपेंडेंट राह चुननी चाहिए? कमेंट में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।